Hello, good morning, everybody. I am Vipul Kumar, and today we are going to start next topic, that is pronoun. And all of we know that all English words are divided into how many groups? 8 groups. सभी वर्ड्स को हम इंग्लिश वर्ड्स को 8 पार्ट्स में बांटे हैं, और 8 पार्ट्स में बांटे हैं तो सबका अलग अलग नाम है। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पर। फंक्शन है कहाँ है? सेंटेंस में है। तो सेंटेंस में अलग अलग काम है। जैसे अब हम लोग बात किए हैं कौन कौन से काम हैं, अब काम के आधार पर हम बांटे हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, फिर है ना, एग्जाम्पल है जैसे राम है, राम इज अ बॉय, राम हैज अ बुक, राम्स सिस्टर इज सीता, सीता इज अ गर्ल, सीता lives with her mother, सीता reads in 5th क्लास। देखिए अब ये सब सेंटेंस थोड़ा देखिए, यहाँ राम है, फिर यहाँ राम का यूज किया गया, फिर यहाँ राम का यूज किया गया, फिर यहाँ सीता, फिर सीता, फिर सीता, फिर सीता। इसका मतलब ये है कि जब हम सेंटेंस में या किसी टेक्स्ट में हम बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करते हैं तो इसकी ब्यूटी कम हो जाती है, सुंदरता कम हो जाती है ना, अट्रैक्शन इसका कम हो जाता है, आकर्षण इसका सेंटेंस का। तो इसको बार बार यूज न करके इसके जगह पर नाउन, ये क्या है? ये नाउन है। ये क्या है? ये नाउन है। ये सब नाउन है। इसको बार बार यूज नहीं करके एक ऐसा वर्ड हम इसके जगह पर यूज करते हैं, है ना, जो इसकी सुंदरता को बरकरार रखे और सुनने में और देखने पढ़ने में ये अच्छा दिखे। तो उस वर्ड को क्या कहते हैं? उस वर्ड को कहते हैं प्रोनाउन, है ना। अब अलग अलग एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे एक में देते हैं राम इज ए बॉय, ठीक है। फिर सीता इज ए गर्ल। तीसरा राम एंड मोहन आर ए स्टूडेंट, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या है, ये 4 नंबर, सीता एंड गीता आर गर्ल्स। अब इसको राम को यहाँ हटाना है तो क्या लिखेंगे? ही लिख देंगे, ही इज ए बॉय। इसको क्या करेंगे? सी लिख देंगे, सी इज ए गर्ल। इसको दोनों को हटाना है तो क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे इसके बदले में दे आर स्टूडेंट्स। इसके बदले में हमने क्या यूज किया? दे, है ना। सीता एंड गीता के बदले भी दे आर गर्ल्स। अब देखिए ये जो वर्ड यूज किए हैं हम, किसके जगह पर यूज किए हैं?
ये नाउन के जगह पर यूज किए हैं, सब नाउन है, नाउन है। तो नाउन के प्लेस पर हम एक ऐसे वर्ड को यूज किए जो इसका काम करे, इसी का नाउन का ही काम करता है, तो उस वर्ड को क्या कहेंगे? उस वर्ड का नाम है प्रोनाउन। आज हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन का। प्रोनाउन क्या होता है? अब आप बता सकते हैं प्रोनाउन किसे कहेंगे, है ना? अब डिफाइन आप करिएगा, डेफिनेशन आप दीजिएगा। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन किसको कहते हैं, है ना? तो आप बताइए प्रोनाउन किसको कहते हैं? प्रोनाउन इज ए वर्ड, क्या लिखेंगे? प्रोनाउन, अब ये क्या है? वर्ड है, ये सब वर्ड ही है। ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, अमॉन्ग देम दीज आर आल्सो, तो लिखें प्रोनाउन इज ए वर्ड। कैसा वर्ड है? दैट रिप्लेसेज नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है? या आप ये भी कह सकते हैं ये प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज करते हैं किसके बदले में? इंस्टीड ऑफ ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट, नाउन को या नाउन की तरह जो हो उसको क्या करते हैं? उसको हटाता है, तो इसको कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। और नाउन इक्विवेलेंट तो उसको कहते हैं हम प्रोनाउन। नाउन को हटाता है या नाउन के समकक्ष उसके तरह जो भी है उसको हटाता है, तो उसको कहते हैं प्रोनाउन। अब बात करते हैं प्रोनाउन का। प्रोनाउन के प्रकार क्या है ना? इसका काम क्या है जी? काम है नाउन को हटाना। इसका हटाने का क्या मतलब? हटाने का मतलब ये नहीं कि वो हटा रहा है, उसको रिपीटेशन को रोकना है। क्यों रिपीटेशन को रोकता है? व्हाई डज प्रोनाउन प्रोहिबिट टू रिपीटेशन ऑफ द प्रोनाउन? प्रोनाउन को क्यों रोकता है? तब देखिए काइंड्स ऑफ नाउन इसलिए रोकता है कि ब्यूटी उसकी बरकरार रहे, सुंदरता बरकरार रहे। तब नाउन कितने तरह का होता है अब ये देखते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने तरह का होता है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। अब प्रोनाउन के प्रकार क्या है? अब हम लोग जो बात कर रहे हैं है क्या? वर्ड्स का एक रूप है ना? तो अब कितने तरह का होता है? अब आप देखिए, हम लोग देखते हैं तो पहला है ये पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पहला लिखते हैं। पहले कौन कौन होता है, फिर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तीसरा है, आप आगे पीछे भी हो सकता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चौथा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पांचवा है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक या इम्फेटिक को कहते हैं इम्फेसाइजिंग या
एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग है ना, ये जेड है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। और छठा है क्या, छठा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद है सेवेंथ नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन या आप इसको कहते हैं इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब 8 नंबर में कौन है जी, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। 9वां है इंटरोगेटिव, है ना, नहीं है इंट्रोगेटिव। देखिए लिखते समय इंट्रोगेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव लिखते समय क्या करेंगे, लिखेंगे इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे क्या, इंटेरोगेटिव, लिखेंगे इंटेरोगेटिव, लिखते समय पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव लेकिन पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और लास्ट है 10th है क्या, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। अब देखिए आप, ये 10 तरह के हैं। अब एक एक करके हम सीखेंगे होता क्या है ना, और समझेंगे क्या होता है, रट सिस्टम नहीं, बिल्कुल समझ कर हम बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं पहला का, पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन आज हम लोग करते हैं पूरा, फिर एक एक करके धीरे धीरे काम करेंगे और इसको रिवाइज भी करते जाएंगे। पर्सनल का मतलब क्या हुआ जी, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल ये देखिए बना ही है पर्सन से, पर्सन मतलब वैसा प्रोनाउन जो पर्सन को रिप्लेस करे। जैसे ये किसको रिप्लेस कर रहा है, ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है ना, नेम को। नेम क्या है, नाउन है, नाउन को, नाउन कौन कौन क्या क्या किस चीज़ का नेम होता है, ये पर्सन का नेम होता है, प्लेस का नेम होता है, थिंग्स का नेम होता है, ये सब है। तो अभी जो ये रिप्लेस करेगा है ना, ये पर्सन को रिप्लेस करेगा। ये जो पर्सन को जो रिप्लेस करेगा ये पर्सन है, पर्सन का नाम है। जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, कोई भी हो, तो इस सब को रिप्लेस करने वाले वर्ड को, जो नाउन को रिप्लेस करता है वर्ड, उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो अब आइए देखते हैं, जैसे क्या है पर्सन, राम। अब कोई पूछेगा बताइए पर्सन क्या है, जैसे आप तो कहते हैं पर्सन पर कितने पर्सन होते हैं जी, तो आप कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आप बोल देते हैं। लेकिन कोई पूछता है कि बताइए पर्सन क्या है, तो पर्सन है, पर्सन इज द फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का रूप है। जैसे कोई बोलेगा राम इज ए बॉय, तो इसके क्या लिखेगा, इसको हटाना है तो ही इज ए बॉय, ठीक। अब यहाँ देखिए राम एट 1 2, मोहन आर फ्रेंड्स। अभी दोनों को हटाना है, रिप्लेस करना है, तो क्या यहाँ लिखेंगे, दे आर फ्रेंड्स, ठीक। अब यहाँ अगर
ये हो गया। ये राम हो गया, मोहन हो गया, ये सब क्या है? नाम है। तो नाम को किस चीज का नाम है? पर्सन का नाम है। तो पर्सन को जो रिप्लेस करे, पर्सन के नेम को जो रिप्लेस करे वो पर्सनल प्रोनाउन है। तो एग्जाम्पल में कौन कौन सी बात आएगा? ये आएगा सारा। आई है, आई भी किसी का नाम है। तो वी है ना, यू है, फिर दाऊ है ना, ये सब है। दाऊ क्या है? दाऊ और दी ये सब है, ये पुराने यूज होने वाले वर्ड है ना। तो इसको कहते हैं, जैसे इसका यूज अब नहीं करते हैं, पोएट में करते हैं, सॉरी पोएम में करते हैं, पोएट लोग करते हैं इसका यूज, दाऊ दी एक्सेट्रा। अब दूसरा है दे है, ही है, सी है ना, और यू तो हो गया, ये सी इट। इट आता है इसमें, लेकिन ये नॉन पर्सनल प्रोनाउन है। इसको पर्सनल प्रोनाउन के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन ये नॉन पर्सनल, पर्सन के लिए नहीं आता है, ये थिंग्स के लिए आता है, छोटे छोटे जीव के लिए आता है। तो ये हो गया क्या? ये पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में यही नहीं है, जैसे आई के साथ मी भी है, आवर्स भी है, और माइन भी है ना। अब यू का क्या हो गया? योर्स भी है। फिर यहाँ ये पर्सनल प्रोनाउन में इसका ही का हिम भी है, हर भी है, हर्ष है ना। और ये सब क्या हो गए जी? ये पर्सनल प्रोनाउन हो गए। ये आगे हम लोग बात करेंगे, समझेंगे टेबल से कैसे ये प्रोनाउन हुआ। तो आई क्यों प्रोनाउन हुआ? कि आई किसी न किसी का नाम है। जैसे मेरा नाम विपुल है ना, आपका नाम मोहन है, रमेश है, ठीक है। तो रमेश अपने बारे में कहते हैं कि मैं रमेश हूँ, तो क्या लिखेगा? मैं के जगह क्या लिखेगा? रमेश। तो ये आई किसके लिए आया है? रमेश के लिए आया है। तो रमेश को क्या किया? रिप्लेस किया। तो जो वर्ड नाउन क्या है? नाउन है। तो ये नाउन को रिप्लेस किया, तो जो नाउन को रिप्लेस करता है उसको कहते हैं प्रोनाउन, ठीक। The word which replaces noun is called pronoun, ठीक। अब बात आती है पर्सनल प्रोनाउन का। तो पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं? तो अब इसमें जोड़ देना है द वर्ड which replaces the name of person। अब इसको हटा देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? अब इसको यहाँ ये करेंगे हम, पर्सनल प्रोनाउन को लिखना है, तब क्या कहेंगे? जैसे यहाँ रमेश है, तो रमेश को हटाया कौन? आई, आप खुद कह रहे हैं। तो अगर यहाँ इसको हटाया है ये, तो ये प्रोनाउन हो गया, और ये है क्या? पर्सन है। तो पर्सन को हटाया इसलिए पर्सनल प्रोनाउन हो गया। जैसे तो पर्सनल प्रोनाउन कैसे कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन कोई पूछेगा बताइए ना, पर्सनल प्रोनाउन कैसे कहेंगे? द नाउन which replaces the word which replaces the name of person is called personal pronoun, ठीक। एग्जाम्पल में ऐसा हम लिखे आई वी यू सी दे,
ये सब है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये नॉमिनेटिव फॉर्म है, आगे हम लोग बात करेंगे, समझेंगे। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहेंगे? तो पहले दो वर्ड हो गया, प्रोनाउन और पर्सनल। तो प्रोनाउन उस वर्ड को कहते हैं जो नाउन को रिप्लेस करता है ना। और ये पर्सनल उसको कहते हैं जो पर्सन के नेम को रिप्लेस करता है। ये हो गया आपका ए पर्सनल प्रोनाउन। आगे हम कल चर्चा करेंगे इसके टेबल के बारे में, और फिर दूसरा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। बस, धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आता होगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, जो समस्या होगी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।